स्टोरी टेलिंग नीतू में एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी लेके आ गई हूँ। आप बहुत इंटरटेन होंगे, डरेंगे भी और आपको रोना भी आ जाए शायद, क्योंकि आज की हमारी सच्ची घटना है, बहुत आपको विचलित करने वाली है। तो सबसे पहले स्टोरी शुरू करने से पहले तो मैं आपको हरे कृष्णा बोलूँगी, राधे राधे, जय हनुमान, जय श्री राम। चलो हम शुरू करते हैं। अब स्टोरी तो नागपुर की हमारी ये कहानी है, जिसमें एक फैमिली थी जो बहुत ही खुशहाल थी। दो जुड़वा बच्चियां थी, सोनू और मीनू। और उनके दादा दादी थे, मम्मी पापा थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था, गाड़ी भी थी, सब कुछ था। लेकिन मीनू की जो मम्मी थी उसको बहुत शौक था कि मैं अपनी दोनों बच्चियों को किसी अच्छे हॉस्टल में डालूं। तो वो लोग नागपुर से बिलोंग करते थे। उन्होंने मुंबई के एक अच्छे हॉस्टल में अपनी मीनू और सोनू को डाल दिया। फिर क्या होता है कि ये लोग मतलब वहाँ पे 10th की पढ़ाई करके इन्होंने 11 में इनका एडमिशन यहाँ पे एक हॉस्टल में करवाया, अच्छे से एक कॉलेज देख के करवा दिया मुंबई में। तो मुंबई में उसके पापा मम्मी छोड़ के गए, ये लोग पढ़ाई वढ़ाई की। बीच में छुट्टियाँ आती हैं तो वो सोचते हैं कि चलो इनको घर लेके जाते हैं। तो उसके पापा आते हैं और इन दोनों बच्चियों को घर लेके जाते हैं। अब यहाँ से गाड़ी से वो जा रहे हैं, मतलब खुद की कार से जा रहे हैं मुंबई से नागपुर। तो काफ़ी मतलब कार से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, 10-11 घंटे लग जाएंगे। अगर मतलब आराम से चलाएं तो और भी लग सकते हैं, 12-13 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आराम से कार से लेके जाते हैं दोनों बच्चियों को, खा पी के यहाँ से निकलते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद यानी कि 2-3 घंटे जब चली है गाड़ी, तो बच्चियों को भूख लगी तो उन्होंने बोला उसके पापा ने कि ठीक है, एक ढाबा देख के हम वहीं पर रोक देते हैं। तो जैसे ही एक ढाबा उन्होंने देखा, वहाँ पे कुछ अच्छे खाने वाने बन रहे थे, मतलब भौरी दाल, वो बोलता है ना, लिट्टी चोखा, वो सब लग रहा था रात के टाइम में, और कुछ लोग खा भी रहे थे। तो उन्होंने रोक दिया और फिर वहाँ पे खाए बच्चे और फिर वहाँ से निकलते हैं। अब वहाँ से जब निकलते हैं तो लगभग 40-45 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मीनू और सोनू दोनों ही बोलती हैं कि पापा मुझे टॉयलेट लगी है। अब ये हाईवे पे उस समय इनकी गाड़ी चल रही थी। अब उसके पापा, क्योंकि ये लोग बार बार जोर डाल रही हैं, तो उसके पापा ने बोला ठीक है तुम लोग टॉयलेट कर लो। वो क्या किए कि साइड में गाड़ी लगा दी। बोले ठीक है, मैं थोड़ा साइड देख के लगा देता हूँ। साइड देख के वो लगाए। अब हाईवे पे, क्योंकि उन्होंने एक साइड में, वैसे तो हाईवे पे गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए, साइड में लगानी नहीं चाहिए, लेकिन अब करते तो क्या करते वो, क्योंकि बच्चियाँ बार बार प्रेशर कर रही थी, तो लगा दिए। और फिर जो मीनू थी वो सड़क के साइड से निकल जाती है दरवाज़ा खोल के, और सोनू मतलब इस साइड, जिस साइड खाई रहता है उस साइड वो निकल जाती है। तो जैसे ही सड़क के साइड वो निकलती है, इतने में ही एक तेज़ रफ्तार कार आती है और उसको वहीं पे टक्कर मार देती है मीनू को। मीनू वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब आप सोच सकते हो कि उनके घर की क्या हालत होगी। जो भी हुआ, पुलिस बुलाया गया वहाँ पे, तो सब कार्यक्रम जो होना था वो हो गया। इसके बाद बहुत ही बुरी दशा हो गई घर की, जो खुशहालियाँ थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। लेकिन पैसे भी जैसे तैसे, ज़िंदगी है तो काटना ही है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ छुट्टियाँ बीती तो सोनू को लाके पहुंचा दिए। लेकिन इस बीच में जो वो ख़त्म हुई, इसके बाद 1 महीने तक छुट्टियाँ बीती। इस बीच में लगातार सोनू मीनू के कांटेक्ट में रही, यानी कि सोनू की आत्मा मीनू से बातचीत करना, सपने में आना, उसको दिखना। अरे सॉरी, मीनू जो थी वो सोनू के बार बार सपने उपने में आ रही थी, सब कुछ मतलब ऐसा हो रहा था। सोनू इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि मेरी बहन है तो ठीक है, आती है सपने में, मैं उसको भूल नहीं पा रही। वो भी बहुत उदास रहती थी। वापस वो आती है हॉस्टल, और हॉस्टल में क्या होता है कि एक दिन उसकी एक लड़की से कुछ उसकी कहासुनी हो गई। ऐसे में जो मीनू थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, मीनू की आत्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया कि उस लड़की को बाथरूम में गिरा दिया। उसको बहुत चोट आ गई। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं हॉस्टल वालों को बुरा लगा। उनको ये लगा कि शायद ये सब चीज़ें सोनू कर रही है, पर सोनू ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये खुद ब खुद गिरी है। पर वो बोलती थी कि नहीं, यही ये आई थी और पीछे से मुझे बाल पकड़ के धक्का दिया इसने। धक्का तो सोनू ने नहीं दिया था, मीनू ने दिया था। लेकिन अब ये बात सोनू को भी समझ में नहीं आ रही थी, मैं तो गई नहीं थी, ऐसे कैसे हुआ। फिर रात को सपने में आती है और बोलती है सोनू की मीनू तू टेंशन मत। मीनू आती है सोनू के सपने में और बोलती सोनू तू टेंशन मत ले, अगर तेरे को किसी ने कुछ करा तो मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले। वो एकदम से रात को उठ जाती है कि ये क्या था। बोली हाँ, मैंने उसको गिराया था, क्योंकि उसने तुझे भला बुरा कहा इसलिए मैंने उसे गिराया था। अब क्या होता है कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं लगातार चलने लगता है। अगर कोई टीचर भी सोनू को डांट देती थी तो उस टीचर को भी पनिशमेंट देती थी मीनू की आत्मा, यानी कि टीचर को भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट देती थी। कहीं गिरा देती थी, पैर टूट जाते थे,
कहीं थप्पड़ मार देती थी। अब थप्पड़ कौन मार रहा है ये तो पता नहीं, बस थप्पड़ लग रहे हैं इतना ही पता चल रहा था। लेकिन इस चीज़ को सोनू कहीं ना कहीं समझ गई थी कि मीनू ये चीज़ कर रही है, तो उसने अपने पापा को और मम्मी को सारी बात बताया। तो उसके मम्मी पापा थोड़ा सा शॉक हुए कि हाँ हो सकता है ऐसा हो रहा हो। फिर इसके बाद क्योंकि उन्होंने कोई पूजा पाठ उसके निमित्त करवाया नहीं था। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लग गया कि जब भी इसको कुछ भी होता था तो मीनू इसके मतलब इसके विरोध में खड़ी हो जाती थी, उस इंसान के जो सोनू को कोई भी तकलीफ पहुंचाता था। अब ये चीज़ पूरे हॉस्टल में फैल गई थी कि सोनू जो है वो ये सब चीज़ें कर रही है। एक दिन तो क्या हुआ कि एक बच्चे को छत से धक्का दे दिया। हाँ कुछ हुआ था और उस बीच में एक बच्चे को छत से धक्का दे दिया, वो गिरा, मरते मरते बचा। फिर उसके पेरेंट्स और फिर बहुत मतलब विरोध करने लग गए। इसके मम्मी पापा को बुलाया गया कि सोनू ये सब कांड कर रही है, हॉस्टल में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, इसको आप या तो समझाओ या फिर कुछ करो, यहाँ पे निकालो, यहाँ से नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो ये चीज़ सोनू बोली, मम्मी सोनू को बोले कि उसके माँ बाप की हो सकता है मीनू के मरने की वजह से इसके दिमाग में असर पड़ा हो इसलिए ये सब कर रही हो, तो मैं थोड़े दिन के लिए इसको घर के पे लेके जाता हूँ। तो लेके गए घर पे, लेकिन घर पे भी जाने पे बाद भी वो चीज़ें चालू थी कहीं ना कहीं। तो ऐसा होता है कि जैसे वो पड़ोसी के बच्चों के साथ कहीं जा रही है, किसी सहेली के साथ जा रही है, अगर कुछ भी उसको थोड़ा सा भी बुरा लगता था ना तो लोगों को थप्पड़ पड़ना शुरू हो गए। मतलब मीनू आती थी थप्पड़ मार के जाती थी। अब लोगों को ये लगता था ये सब चीज़ें सोनू कर रही। सोनू बहुत परेशान हो जाती है, बहुत रोती है और एक दिन फाइनली वो बोलती पापा मैं कुछ नहीं करती, मेरा यकीन करो। मम्मी को भी अपने बोलती है ये सब मीनू कर रही है, सोनू नहीं बोला, ये सब मीनू कर रही है। तो उसके माँ बाप ने एक पंडित जी से बात किया जाके, तो पंडित जी बोले हाँ क्योंकि मीनू की आत्मा इसको छोड़ के नहीं जा पा रही है, वो अपनी इस बहन से बहुत प्यार करती है और इसको कोई भी तकलीफ़ होता है तो वो आती है। तो उसकी माँ बोली हाँ कभी कभी मेरे भी सपने में आती है मीनू, लेकिन अब इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि सोनू की ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही थी। तो पंडित जी को बुलाते हैं, ये अच्छे से पूजा पाठ करवाते हैं और उसकी आत्मा को शांति दिलवाते हैं। फिर एक दिन क्या देखते हैं कि जैसे ही ये गाड़ी में जाके बैठते हैं तो एकदम पूरा ना गाड़ी में धुआं धुआं सा हो रहा था। जैसे ही उन्होंने गाड़ी खोला तो देख रहे हैं पूरा धुआं भरा हुआ है और फिर पीछे सोनू बैठी हुई है। ऐसे में उसके पापा देख के एकदम से डर जाते हैं, डर भी जाते हैं और उनको रोना भी आ जाता है। फिर बोलते हैं बेटा क्या चाहिए बोल, जो भी है, मतलब वो सब बोलते हैं मीनू को। मीनू थी बैठी, सॉरी वो सोनू, मीनू में थोड़ा सही हो रहा है। तो गाड़ी में जो बैठी हुई मीनू की आत्मा थी उसको देख के पापा उसके बोलते हैं कि बेटा जो भी तकलीफ है तेरे को क्या है मुझे बता, मैं करूँगा उपाय। वो ऐसा बोल रहे थे तब तक के लिए फॉग भी हट जाता है और वो आत्मा भी, क्योंकि वो आत्मा थी वो बोल तो सकती नहीं थी, वो भी हट जाती है। इसके बाद उसके पापा को समझ में आ गया कि अभी भी मीनू की आत्मा ने इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, यानी कि वो अभी भी नहीं जा सकी है, अभी भी वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है, नहीं जा सकी है इनको छोड़ के। तो वो क्या करती है, वो क्या करते हैं कि एक और अच्छे से पंडित का इंतज़ाम करते हैं, पता लगाते हैं, फिर से वापस पूजा करवाते हैं। उससे मिला था, उससे जो पंडित जी करवाए थे तो उससे तो शांति हो गई थी थोड़ी, पर बाहर बाहर अभी भी मीनू दिखती थी इनको। तो अच्छे से पूजा पाठ करवाते हैं। इसके बाद शायद मीनू की आत्मा को मुक्ति मिली। मीनू कभी भी किसी के सपने में भी नहीं आई, किसी को परेशान नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो लोग अच्छे से हैं, बस तकलीफ़ है क्योंकि उनकी बेटी सी बहुत ही प्यारी थी और चली गई। तो अब सोनू अपना पढ़ाई लिखाई कर रही है। बस यही थी आज की कहानी। ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ नहीं हो तो आपको नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना और मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।